उत्तराखंड में अब समर्थ पोर्टल का संचालन, प्रदेश भर में विश्वविद्यालयों को दी राज्य सरकार ने संचालन की जिम्मेदारी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत बैठक में लिया निर्णय। शीतकालीन 4 धाम यात्रा की तैयार योजना, सीएम धामी ने कहा 12 महीने यात्रा चलने को सरकार प्रयासरत। उत्तराखंड के और 2 शहरों में कूड़ा फैलाएंगे उजियारा, 400 करोड़ रुपए आएगा खर्चा। उत्तरकाशी में शांतिपूर्ण रही महापंचायत, टी राजा बोले उत्तराखंड को लव व लैंड जिहाद से बचाने के लिए एक और जाए। पुलिस सुरक्षा के बीच महापंचायत की गई आयोजित। जिला पंचायतों का कार्यकाल खत्म, निवर्तमान अध्यक्ष बनेंगे प्रशासन सचिव पंचायती राज। उत्तराखंड में आज से 27 मार्च तक 8 ट्रेनें होंगी निरस्त, रेलवे ने जारी किया लिस्ट, यात्रियों को भी हो सकती है परेशानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। और अब बात करेंगे खबर उत्तराखंड की और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में अब समर्थ पोर्टल का संचालन होगा, वहीं विश्वविद्यालय ही करेगा संचालन। राज्य सरकार ने इसके संचालन की पूरी जिम्मेदारी प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों को दी है। उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने बताया कि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि सभी तक समर्थ पोर्टल का संचालन सरकार द्वारा किया जाता था, लेकिन अब विश्वविद्यालय समर्थ पोर्टल का संचालन करेंगे। राज्य सरकार के स्तर से सिर्फ इस संबंध में गाइडलाइन की जारी जाएगी और उन्होंने बताया कि छात्रों के प्रवेश में आ रही समस्याओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, जिससे विश्वविद्यालय अपने स्तर पर प्रवेश को लेकर निर्णय ले सकेंगे। उत्तराखंड शिक्षा परिषद की बैठक माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी की अध्यक्षता में पैठाणी में हुई थी और उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और उनमें से एक निर्णय समर्थ पोर्टल को लेकर के था। समर्थ पोर्टल को अब सरकार नहीं चलाएगी, बल्कि ये काम हमने विश्वविद्यालयों को देने का सोचा है, निर्णय लिया है। सरकार केवल इसके बारे में अपनी गाइडलाइन तैयार करेगी, जिससे कि प्रवेश वगैरह की जो कभी कभी दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें भी दूर हों। और दूसरा ये है कि विश्वविद्यालयों की जो ऑटोनॉमी है तो उसको भी किसी प्रकार से कोई उसमें भी कमी ना आए, इस कारण से किया गया है। इसके अलावा महाविद्यालयों से इस आशय के भी जानकारी प्राप्त की जानी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बुल्लावाला सत्तीवाला मार्ग स्थित सुसवा नदी पर पुल बनने का मामला अटकने के बाद ग्रामीण पूरी तरह मायूस हैं, लेकिन ग्राम प्रधान अमरजीत कौर ने ग्रामीणों के साथ मिलकर सरकार को फिर से आईना दिखाने का काम किया है। वहीं ग्रामीणों द्वारा हर साल इस मार्ग पर अस्थायी पुल का निर्माण किया जाता है और बरसात शुरू होने पर ग्रामीणों की यह मेहनत बेकार हो जाती है और यह रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके बाद बुल्लावाला के ग्रामीणों को डोईवाला पहुंचने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है और यहां के ग्रामीणों व किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही गन्ना का पेराई सत्र शुरू होने की वजह से किसानों को अपना गन्ना चीनी मिल तक ले जाने में भी कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता रहा था। हालांकि ग्रामीणों द्वारा इस मार्ग के श्रमदान की मांग लोक निर्माण विभाग से की गई, लेकिन विभाग द्वारा ग्रामीणों की मांग की अनदेखी कर दी गई। जो ये अस्थायी पुल का निर्माण करवाया गया, हमारे मार्कम ग्राम के प्रधान जो रविंद्र सिंह बाबू भाई हैं, उनके द्वारा ये पुल का निर्माण करवाया गया अस्थायी का, तो इससे काश्तकारों को फ़ायदा होगा। जो गन्ना कृषक है अपना गन्ना मिल में ले जाते हैं तो लगभग उनको 3 से 4 किलोमीटर का जो राउंड घूम के जाना पड़ता है वो कम पड़ता है और लगभग यहाँ से जो गाँव के लगभग 1,500 से 2,000 लोग जो रोज़ डोईवाला आवागमन करते हैं उनके लिए भी बहुत नज़दीक पड़ेगा। तो ये एक अच्छी पहल है और प्रधान जी ने अपने द्वारा ये काम करवाया, तो इसके लिए सभी की ओर से मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। ग्राम बुल्लावाला में जो ये सुसवा नदी पर जो है रास्ता है, आए बरसात होने पर ये कट जाता है और ग्रामीणों को बहुत परेशानी होती है और ग्रामीणों द्वारा विभाग को अवगत करवाया गया, PWD विभाग को भी अवगत करवाया गया, लेकिन इनका संज्ञान किसी ने नहीं लिया।
तब जाकर हमने खुद के स्वयं के खर्चे से इसको ठीक करवाया। और क्योंकि यहाँ से सत्तीवाला से जाते हुए 4-5 किलोमीटर का जो हमारा सफ़र है वो कम हो जाता है, और लोग भी यहाँ गंदे पानी से होकर जा रहे थे, तो काफ़ी परेशानी हो रही थी लोगों को बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा था इससे। तो एक अस्थायी पुल का निर्माण हमारे द्वारा और ग्रामीणों के सहयोग से यह रास्ता बनाया गया है। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सागर ताल नाला पानी में बलभद्र खंगाला विकास समिति की ओर से आयोजित 50वें खंगला मेले में प्रतिभाग किया। साथ ही 50वां खंगला मेला स्मारिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खंगला मेला आयोजित समिति को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। संबोधित करते हुए कहा कि खंगला मेला पूर्वजों की वीरता और अदम्य साहस को स्मरण करने का अवसर है। रुड़की में रुद्रचंडी महायज्ञ का आयोजन 9 से 15 दिसंबर तक किया जाएगा, जिसमें देश के प्रमुख संत शामिल होंगे। कार्यक्रम की तैयारियों एवं अन्य जानकारी देने के लिए आयोजकों द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। आदर्श नगर में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कार्यक्रम संरक्षण आचार्य आयरदी ने बताया कि एक बार फिर से नगर में रुद्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए 2 दिसंबर को नेहरू स्टेडियम में भूमि पूजन किया जाएगा और 9 दिसंबर को भव्य कलश यात्रा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 9 से 15 दिसंबर तक रुद्र चंडी महायज्ञ होगा। इसके साथ ही प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य रजनीश महाराज के द्वारा शिव पुराण कथा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य सनातन की जागृति और प्रचार प्रसार करना है। इसके साथ ही महामंडलेश्वर कैलाशानंद महाराज, यतीन्द्रानंद महाराज और समेत देश के कई प्रमुख संत इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इस यज्ञ में गुरुकुल के वैदिक आचार्य यज्ञ में वैदिक पाठ करेंगे। उन्होंने बताया कि रुद्र चंडी महायज्ञ का महत्व है कि हमारे जीवन में शक्ति का विकास हो। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से एक महायज्ञ का आयोजन दिसंबर माह के 9 तारीख से 15 आयोजन का जो भूमि पूजन है वो कल अर्थात 2 दिसंबर 2024 को होगा। महायज्ञ के विषय में महाविशाल महायज्ञ रुड़की की पावन धरा पर होने जा रहा है, जिसका नाम है रुद्रचंडी महायज्ञ एवं शिव महापुराण कथा। तो इस मुख्य उद्देश्य से ये गति किया जा रहा है। 2 वर्ष पहले भी नेहरू स्टेडियम परिसर में हमने फिर देवता वर्षा के माध्यम से मनुष्यों को अन्न और धन देते, अर्थात देवताओं का और मनुष्यों का ये परस्परम भावयंत है। जीवन के नहीं करता है और स्वयं पका करके खाता है, वो एक तरह से चोरी करता है। इसलिए हम सबका ये कर्तव्य है कि हम आशीर्वाद से, देवगुरु ब्राह्मणों के आशीर्वाद से एक महायज्ञ का आयोजन दिसंबर माह के 9 तारीख से 15 आयोजन का जो भूमि पूजन है वो कल अर्थात 2 दिसंबर 2024 को होगा। महायज्ञ के विषय में
महान विशाल महायज्ञ रुड़की की पावन धरा पर होने जा रहा है, जिसका नाम है रुद्रचंडी महायज्ञ एवं शिव महापुराण कथा। तो इस मुख्य उद्देश्य से ये यज्ञ किया जा रहा है। 2 वर्ष पहले भी नेहरू स्टेडियम परिसर में हमने फिर देवता वर्षा के माध्यम से मनुष्यों को अन्न और धन देते, अर्थात देवताओं का और मनुष्यों का ये परस्परम भावयंत एक जीवन के नहीं करता है और स्वयं पका करके खाता है, वो एक तरह से चोरी करता है। इसलिए हम सबका ये कर्तव्य है कि हम आशीर्वाद से, देवगुरु ब्राह्मणों के आशीर्वाद से एक महायज्ञ का आयोजन दिसंबर माह के 9 तारीख से 15 आयोजन का जो भूमि पूजन है वो कल अर्थात 2 दिसंबर 2024 को होगा। महायज्ञ के विषय में ओम नमः शिवाय। रुड़की की पावन धरा पर नेहरू स्टेडियम परिसर में 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक एक विशाल महायज्ञ होने जा रहा है और इस महायज्ञ का शुभ नाम है रुद्रचंडी महायज्ञ एवं शिव महापुराण कथा। इसी के उपलक्ष्य में आज ये पत्रकार वार्ता आयोजित की गई ताकि इस धार्मिक आयोजन का जन जन तक प्रसार हो। सर्वप्रथम तो आप सभी का धन्यवाद, आप धार्मिक कार्यों का खूब बढ़ चढ़ करके प्रसार करते हैं। हमने 2 वर्ष पहले रुड़की के सभी जनमानस ने मिलकर के एक महान विशाल महायज्ञ किया था और उस यज्ञ का बड़ा शुभ जो प्रसार हुआ, प्रभाव रहा और उसी क्रम में पुनः ये महायज्ञ रुड़की के नेहरू स्टेडियम में किया जा रहा है। महायज्ञ का मूल उद्देश्य ये होता है कि सनातन की जागृति करना, सनातन के संस्कार हमारे बच्चों के, हमारे कुटुंब के जीवन में आए। आजकल आप देख रहे हैं कि बागेश्वर धाम सरकार सनातन एकता पद यात्रा निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि बांग्लादेश में जो हुआ, बांग्लादेश खबर उत्तराखंड में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं खबरों की ओर। टिहरी, नौबाट व सारा द्वारा आरगाड गदेरे पर कराए जा रहे कार्यों का जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में खेती व बागवानी की अत्यधिक संभावना है, जिस हेतु इस गदेरे में स्रोत व वर्षा के पानी को संरक्षण करने का कार्य किया जा रहा है, जिससे लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जा सकेगा तथा बढ़ते पलायन पर रोक लगाई जा सकेगी। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने नागेश्वर सौड़ क्षेत्र के अंतर्गत बोंगार दल्ला गांव के मध्य नौबाट व सारा के माध्यम से आरगाड गदेरे पर कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया। इस गदेरे पर चेक डैम, खंतियां, वृक्षारोपण आदि कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें क्षेत्र के दर्जनों गांवों को इसका लाभ आने वाले समय में मिलेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी के निर्देश पर जिन कार्यों में कन्वर्जन की जरूरत है तो उन्हें मनरेगा से जल्दी किया जाए। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को सड़क के किनारे झाड़ी कटान व साफ सफाई रखने के निर्देश भी दिए। नाबार्ड के माध्यम से और सारा जो हमारा जल संरक्षण अभियान है उसके माध्यम से चेक डैम और जल संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं। उसी को आज निरीक्षण करने गया था। उसी में हमने देखा कि क्या कहाँ पे हम जल स्रोत को टैप कर सकते हैं ताकि जो बारिश का पानी है उसको हम रोक सकें। और इसके साथ ही वहाँ पे अच्छी खासी कृषि होती है और कृषि और उद्यान के कई वहाँ पे प्रोजेक्ट्स हम प्रस्तावित कर रहे हैं, जिससे उस घाटी पर आय बढ़ सके और पलायन भी रुक सके।
रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के तहत गदरपुर के श्यामनगर वार्ड नंबर 7 में गरीब और बेघर लोगों के लिए 928 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इनमें से लगभग 750 आवास बनकर तैयार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य देश के हर गरीब व्यक्ति को एक स्थायी आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत आवास मात्र 6 लाख रुपए में उपलब्ध हैं, जिनमें लाभार्थियों को केवल 3 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। शेष 3 लाख रुपए की धनराशि सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएगी। आवासों में 2 बेडरूम, 1 बालकनी, किचन और बाथरूम टॉयलेट की सुविधाएं शामिल हैं, जो आधुनिक जीवन शैली को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की रीजनल मैनेजर सुमन देवी ने लोगों को बैंक की पॉलिसी और लोन प्रक्रिया की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार आवश्यक दस्तावेजों के माध्यम से लोन लिया जा सकता है। जानकारी के बाद कई लाभार्थी ने बुकिंग प्रक्रिया शुरू की। स्थानीय निवासी इस योजना को लेकर उत्साहित हैं। लाभार्थी का कहना है कि इस योजना से न केवल उनका सपना पूरा होगा, बल्कि उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा भी आएगी। प्रोजेक्ट का नेतृत्व सारी इसकी जो वो है फिजिकल प्रोग्रेस हम सारी वो मैनेज करते हैं। और इस प्रोजेक्ट में जैसे 6.5 लाख का मकान है, जिसमें सरकार 3.5 लाख की सब्सिडी दे रही है, तो ये मकान 3 लाख का पड़ेगा एक लाभार्थी को। आज हमारा मेन मोटिव ये था कि हम एक छोटा सा प्रोग्राम इसलिए आयोजन करा था कि जो लाभार्थी है उन्हें सूचना देनी थी कि ये जो किस्तें होंगी, जो बैंक इनका लोन कर रहा है, वो टाइम पे उनकी किस्तें भरते रहें। तो हमारा कार्यक्रम जस्ट अभी समाप्त हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं हमने एक सैम्पल फ्लैट भी रेडी करवाया था। आज हमारा प्रोग्रेस मेन ये था कि हम 1,000 रुपये की छूट दे रहे हैं। जो भी लाभार्थी हमारा बुकिंग कराता है, 5,000 से नहीं 4,000 से वो बुकिंग करा सकता है हमारे यहाँ पे। और हमारा बुकिंग ऑफिस जो है वो गदरपुर में हजारीलाल पेट्रोल पंप के बगल में है। इसमें पूर्व से बैंक लोन देने के लिए तैयार है और बाकी क्या क्या कागज है? इसमें सरकार का जो टाइप है वो उद्यम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से हुआ है, जिला सहकारी बैंक है, और ये 295 का लोन कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ये आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए है। अगर जैसे इनके पास इतना अमाउंट नहीं है एक साथ एक मुश्त जमा करने को, या एक साथ जमा नहीं कर सकते 3 लाख रुपए, तो ये हम बैंक वाले इनको 10 साल में ये लोन पूरा करवाने की, इनको जैसे 10 साल का हम इनका एक किस्त बना ले रहे हैं, मासिक किस्त 4,000 की, जिसमें कि ये पूरा अमाउंट एक साथ ना दे के अलग अलग कम छोटी किस्तों में इसको पूरा कर सके। डॉक्यूमेंट क्या जमा करना पहले? इसमें इनका 2015 से पहले का यहाँ का स्थानीय वो होना चाहिए, उत्तराखंड निवासी का। जो लोग नहीं जानते, डरते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें यह बैंक इनको छोटी किस्त में, आसान किस्तों में ये लोन उपलब्ध करवा रहा है। इसमें यह है कि इनको इंटरेस्ट इसमें 9% इंटरेस्ट है। अगर ये जल्दी जमा करना चाहें तो अब पहले भी कर सकते हैं जमा, इसमें इनको ब्याज में छूट मिल जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर का। गढ़वाल मंडल के एसएसपी गुरिल्ला संगठन की आवश्यकता बैठक श्रीनगर में आयोजित हुई। संगठन के प्रदेश संयोजक एवं जिला अध्यक्ष रुद्रप्रयाग सुमित चौधरी एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी अनिल प्रसाद भट्ट सहित पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष टिहरी दिनेश प्रताप गौरेला, प्रदेश संयोजक सुमित चौधरी एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी अनिल प्रसाद भट्ट ने इस दौरान कहा कि गुरिल्ला संगठन विद्या 18 सालों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनदेखी कर रही है। उन्होंने बताया कि मणिपुर में 2004 में वहां की सरकार ने गुरिल्लाओं नौकरी व पेंशन का लाभ दिया है, लेकिन कई बार उत्तराखंड की प्रदेश सरकार से वार्ता होने के बावजूद गुरिल्लाओं की मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिसंबर तक गुरिल्लाओं की नौकरी व पेंशन की मांग पूरी नहीं हो जाती है तो 17 दिसंबर तक उत्तराखंड के गुरिल्ला देहरादून कुछ करेंगे और 18 दिसंबर से अनिश्चितकालीन के लिए सीएम आवास घेराव किया जाएगा। उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर गुरिल्लाओं द्वारा आगामी 19 दिसंबर को आत्मदाह की चेतावनी तक दी है। जी सर, सरकार से इसलिए हम परेशान हैं कि ये आश्वासन दे रहे हैं और अग्निवीर तो अब ही पहले के अग्निवीर हम थे, जो कि चीन ने, भारत के पास कुछ नहीं था, जवाहरलाल नेहरू जी थे और यहाँ मतलब फौजी जितने थे, हथियार थे, सारे देश को
कुर्बान मार दिया था। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। और मैं लक्ष्मी देवी भट्ट ग्राम बागवान से हूँ और मैं 1993 में हम लोगों ने ये एसएसपी की ट्रेनिंग ली है। तो सरकारें आज हमको लगातार लड़ते लड़ते 18 साल हो गए। पता नहीं क्या वजह है कि सरकार या तो सरकार साफ रूप से मना कर दे कि हम तुमको कुछ दे ही नहीं सकते हैं, और एक तरफ जहाँ सरकारों ने वहाँ मणिपुर में जो ये पैकेज दिया है तो हम उसी की तर्ज पे अन्य प्रदेशों के गुरिल्ला हमारे अपनी मांग रख रहे हैं। सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा प्रणाम। हमारी 3 सूत्रीय मांगे हैं, एक तो पेंशन है, दूसरा नौकरी है और तीसरा आश्रितों को लाभ है, और महिलाओं को 33%। प्रधानमंत्री जी से हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी जो 18 सालों से हम हड़तालें कर रहे हैं और इस पे जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। मांगा को बिल्कुल नजरअंदाज कर रही है, और अगर हमारी 17 दिसंबर तक 15 दिसंबर तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो 18 दिसंबर को सब गुरिल्ले सीएम हाउस का करेंगे, आमरण अनशन होगा। यहाँ तक कि आत्मदाह करने के लिए सभी गुरिल्ले तैयार हैं। खबर उत्तराखंड में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सितारगंज रोटरी क्लब सितारगंज के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। महाराजा अग्रसेन धर्मार्थ ट्रस्ट में रुद्रपुर चैरिटेबल ब्लड बैंक के अंतर्गत आयोजित किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष मनीष मित्तल ने बताया कि रोटरी क्लब समाज में जरूरतमंदों की सेवार्थ हेतु निरंतर कार्य कर रहा है। विषम परिस्थितियों में रक्त की आवश्यकता पड़ने पर इस प्रकार के कैंपों से रक्त की कमी को पूरा किया जा सकता है। शिविर में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। शिविर के माध्यम से 50 यूनिट ब्लड को सुरक्षित ब्लड बैंक में पहुंचाया गया। स्वस्थ व्यक्ति प्रत्येक 3 माह में एक बार रक्तदान कर सकता है और रक्तदान करने के उपरांत शरीर में किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती है। हमारे रक्तदान किए गए रक्तदान से कई लोगों की जिंदगी बचती है। रक्तदान महादान और ब्लड देने से कोई कमी नहीं होती है। 72 घंटे के अंदर ब्लड दोबारा जो है सर्कुलेशन हो जाता है और 3 महीने में हम लोग एक बार ब्लड दे सकते हैं। आज रोटरी क्लब सितारगंज के माध्यम से बहुत ही सुंदर यहाँ पर जो है रक्तदान शिविर लगा है और सबसे बड़ी विशेषता ये रही इस शिविर की कि यहाँ पर महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। लगभग 10 महिलाओं ने भी यहाँ पर ब्लड दिया है और बड़ी खुशी की बात होती है कि इस प्रकार के आयोजनों में अगर महिलाएं, हमारी मातृशक्ति अगर बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेंगी तो लोगों के अंदर एक अच्छा संदेश जाएगा और ये संदेश बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि कई भ्रांतियाँ इस प्रकार की होती है कि ब्लड देने से कमजोरी आ जाती है। ऐसा नहीं होता है। और सितारगंज के अंदर जितने भी हमारे यहाँ कैंप लगते हैं उन कैंपों में बहुत अधिक मात्रा के अंदर लोग बढ़ चढ़ करके इस शिविरों में अपने ब्लड का दान करते हैं और ब्लड से किसी न किसी का जीवन हम बचा सकते हैं। तो मैं यही संदेश दूंगा सभी को कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के कैंपों में पहुंच करके अपनी सहभागिता करें और लोगों के जीवन को बचाने में अपना मददगार साबित हो। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। लब से जुबान तक उनके महके, महक सिल्वर पान मसाला। वाह, महक सिल्वर, मेरा दिल पर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।